नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल में स्वागत है। 25 या 60 साल की उम्र के बाद क्या आपके पैर भी पहले जैसे मजबूत और स्थिर नहीं रह गए हैं? क्या सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही घुटनों और टखनों में जकड़न महसूस होने लगती है, जिससे शुरुआती कुछ कदम भारी और तकलीफ देह लगते हैं? क्या 20-30 मिनट तक बैठने के बाद उठते समय आपको दोनों हाथों से कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है या सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी चीज को पकड़ना पड़ता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से बार बार कटकट की आवाज आती है, पैर कांपने लगते हैं और हाथ रेलिंग छोड़ने की हिम्मत नहीं करते? क्या थोड़ी दूर चलने या घर के कुछ साधारण काम करने के बाद ही पैर भारी, थके हुए और कमजोर महसूस होने लगते हैं? यहां तक कि क्या रात में पिंडलियों में अचानक ऐंठन होने लगती है, जिससे नींद टूट जाती है और अगली सुबह शरीर पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस होता है? 50 साल की उम्र के बाद बहुत से लोगों की चिंता केवल दर्द तक सीमित नहीं रहती। इससे भी ज्यादा डरावना होता है यह महसूस करना कि जीवन में अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले बिना ज्यादा सोचे अकेले बाजार चले जाते थे, मंदिर जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, मोहल्ले में टहलते थे या अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताते थे। लेकिन अब सीढ़ियां उतरने से पहले भी देखना पड़ता है कि पकड़ने के लिए रेलिंग है या साथ चलने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है। जिस दूरी को पहले आसानी से पैदल तय कर लेते थे, अब उसी रास्ते में बीच बीच में रुककर आराम करना पड़ता है। कुछ लोग तो केवल इस डर से घर से बाहर निकलना भी कम कर देते हैं कि कहीं घुटनों में दर्द न बढ़ जाए या चलते समय अचानक पैरों की ताकत जवाब न दे दे। लेकिन यह मान लेने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें कि 50, 60 या 70 साल की उम्र पान करते ही घुटनों का दर्द, जोड़ों की जकड़न और पैरों की कमजोरी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन चलने फिरने की क्षमता पर कई दूसरे कारण भी असर डालते हैं, जैसे भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन डी, शारीरिक गतिविधि, शरीर का वजन और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति। इसलिए 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल करते समय रोजाना के भोजन में क्या शामिल किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और खास बात यह है कि इसके लिए हमेशा बहुत महंगी चीजें ढूंढने या दर्जनों सामग्रियों वाली कोई जटिल विधि तैयार करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी 5 चीजें हैं जो भारत के बहुत से घरों में जानी पहचानी हैं और जिन्हें आसानी से रोजाना के भोजन में शामिल किया जा सकता है। ये हैं मेथी दाना, अखरोट, अलसी के बीज, काला तिल और बादाम। इन सभी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग हो सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर खाने या बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे एक एक करके इन 5 चीजों के बारे में बताया जाएगा कि इन्हें कैसे तैयार करना है, कितनी मात्रा में लेना उचित है और बुजुर्ग लोग इन्हें अपने रोजाना के भोजन में सरल तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के अंत में उन चेतावनी संकेतों के बारे में भी बताया जाएगा जिनके दिखाई देने पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को केवल भोजन या घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जोड़ों का दर्द, पैरों की कमजोरी या चलने फिरने में बढ़ती परेशानी इस बात का संकेत हो सकती है कि शरीर की ठीक से जांच करवाने की जरूरत है। समाधान औषधि 1, मेथी दाना। सबसे पहले है मेथी दाना, जो भारत के बहुत से घरों में इस्तेमाल होने वाली एक जानी पहचानी चीज है। 50 साल की उम्र के बाद जिन लोगों को सुबह घुटनों में अक्सर जकड़न महसूस होती है, लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय पैर भारी लगते हैं या थोड़ा चलने पर ही मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं, वे उचित मात्रा में मेथी दाने को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। मेथी दाने में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई ऐसे प्राकृतिक पादप यौगिक पाए जाते हैं जिनमें एंटीओक्सीडेंट गुण होते हैं। मेथी के कुछ तत्वों पर उनके सूजन रोधी गुणों को लेकर भी अध्ययन किए गए हैं। इसी कारण मेथी शरीर में सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है और जोड़ों की जकड़न तथा असहजता को कम करने में मदद कर सकती है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होता है,
जबकि आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पैरों की ताकत और चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले लगभग 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह नरम हो चुके मेथी दानों को अच्छी तरह चबाकर खाएं। इन्हें नाश्ते के साथ भी लिया जा सकता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है वे शुरुआत लगभग आधा चम्मच मेथी दाने से कर सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मेथी दाना क्षतिग्रस्त जोड़ की उपास्थि को दोबारा नहीं बना सकता और न ही जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करने वाली दवा है। जो लोग मधुमेह की दवा, खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें नियमित रूप से मेथी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब अगली ऐसी चीज की बात करते हैं जो अपने लाभकारी वसा और पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 के कारण खास मानी जाती है, अखरोट। समाधान 2, अखरोट। अगला है अखरोट। जब घुटनों में दर्द होने लगे या पैरों में कमजोरी महसूस होने लगे तो 50 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग केवल कैल्शियम लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मांसपेशियों की ताकत और चलने फिरने की क्षमता बनाए रखने के लिए शरीर को प्रोटीन, लाभकारी वसा और कई दूसरे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। यही बात अखरोट को खास बनाती है। अखरोट में असंतृप्त वसा, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन और खास तौर पर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का एक प्रकार है। ओमेगा 3 शरीर में सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए जाना जाता है। इसलिए उचित मात्रा में अखरोट का सेवन संपूर्ण स्वास्थ्य को सहारा देने के साथ साथ बुजुर्गों की मांसपेशियों और जोड़ों की देखभाल में भी योगदान दे सकता है। अखरोट में मौजूद प्रोटीन और मैग्नीशियम भी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। हर दिन लगभग 2 अखरोट की गिरी खाई जा सकती है। यदि दांत कमजोर हैं या अखरोट सूखा और चबाने में कठिन लगता है तो इसे रात भर पानी में भिगोकर रखा जा सकता है ताकि यह नरम हो जाए। इसके बाद सुबह इसे सीधे खाया जा सकता है या नाश्ते के साथ लिया जा सकता है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा अखरोट खाएंगे उतनी जल्दी जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अखरोट में काफी मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए ज्यादातर बुजुर्गों के लिए सीमित मात्रा में इसका सेवन अधिक उचित है। यह कोई ऐसा चिकनाई वाला तेल भी नहीं है जो जोड़ों को तुरंत ठीक कर दे, बल्कि नियमित और उचित मात्रा में सेवन करने पर यह शरीर को उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। अगर कुछ जगहों पर अखरोट काफी महंगा मिलता है तो अगला विकल्प अधिक किफायती और आसानी से मिलने वाला है, लेकिन यह भी पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अलसी के बीज। समाधान 3, अलसी के बीज। अगर चलते समय घुटनों में अक्सर तकलीफ महसूस होती है, पैर जल्दी थक जाते हैं और रोजाना के भोजन में लाभकारी वसा के स्रोत कम हैं, तो अलसी के बीज अगला महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं। यह एक जाना पहचाना बीज है जो अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाता है और भारत के बहुत से परिवारों के बजट में भी आसानी से शामिल किया जा सकता है। अलसी के बीजों की खासियत यह है कि इनमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का एक प्रकार है। इसके अलावा इनमें फाइबर और लिग्नान भी होते हैं। लिग्नान पौधों में पाए जाने वाले ऐसे यौगिक हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ओमेगा 3 शरीर में सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसलिए संतुलित भोजन के साथ अलसी का सेवन जोड़ों और हृदय के स्वास्थ्य को सहारा देने में योगदान कर सकता है। जब अलसी के बीजों को पानी में भिगोया जाता है तो उनके बाहर एक चिपचिपी परत बनने लगती है। यह मुख्य रूप से घुलनशील फाइबर होता है। यह कोई ऐसी चिकनाई नहीं है जो सीधे घुटनों तक पहुंचकर जोड़ों को चिकना कर दे। इसीलिए अलसी के फायदे उसमें मौजूद पोषक तत्वों से मिलते हैं, न कि इस चिपचिपी परत के जोड़ों में जाकर तेल की तरह काम करने से। हर दिन लगभग 1 चम्मच अलसी के बीज से शुरुआत की जा सकती है और यदि शरीर इसे अच्छी तरह सहन करे तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अलसी को हल्का पीसकर दही, दलिया
या रोजाना के दूसरे भोजन में मिलाकर लिया जा सकता है। जिन लोगों के भोजन में पहले फाइबर की मात्रा कम रही है, उन्हें थोड़ी मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर सबसे बड़ी चिंता हड्डियों के लिए जरूरी खनिजों की है, तो चौथा समाधान एक बहुत ही जाना पहचाना पारंपरिक बीज है, काला तिल। समाधान स्वारुनमाद्रमेंडिरो। काला तिल अगर अलसी के बीज पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 के लिए खास माने जाते हैं, तो हड्डियों के लिए जरूरी खनिजों की बात आने पर काला तिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीज है। 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग जब हड्डियों में कमजोरी, घुटनों में दर्द या पैरों की ताकत कम महसूस करते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन उत्पादों पर निर्भर होने से पहले रोजाना के भोजन पर ध्यान देना भी जरूरी है। काले तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन और असंतृप्त वसा पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों की संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और हड्डियों के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉपर भी शरीर में संयोजी ऊतकों के निर्माण में योगदान देता है। इसलिए उचित मात्रा में काले तिल का सेवन बढ़ती उम्र में हड्डियों, मांसपेशियों और चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर सकता है। हर दिन लगभग 1 से 2 चम्मच काला तिल लिया जा सकता है। यदि तिल को नरम करना हो तो इसे रात भर पानी में भिगोकर रखा जा सकता है। इसके अलावा इसे हल्का भूनकर और पीसकर दलिया, सब्जियों या रोजाना के दूसरे भोजन पर छिड़क कर भी खाया जा सकता है। लेकिन केवल भोजन से कैल्शियम लेना ही पर्याप्त नहीं है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को विटामिन डी, पर्याप्त प्रोटीन और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि रोज कितना कैल्शियम खाया जा रहा है, बल्कि शरीर को इतना सक्षम बनाए रखना है कि बढ़ती उम्र में भी आसानी से चला जा सके, मंदिर जाया जा सके, सीढ़ियां चढ़ी जा सके और रोजमर्रा के काम खुद किए जा सकें। और अब अंतिम समाधान की बात करते हैं, जो कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ बुजुर्गों के नाश्ते में आसानी से शामिल किया जा सकता है, बादाम। समाधान 5, बादाम। और आखिर में है बादाम। बढ़ती उम्र के साथ जब पैरों में कमजोरी आने लगती है, तो बहुत से लोग केवल अपने घुटनों पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि जांघों और पैरों की मांसपेशियों की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना या शरीर का संतुलन बनाए रखना भी धीरे धीरे मुश्किल हो सकता है। बादाम में पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और असंतृप्त वसा पाए जाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने में योगदान देता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में सहायता करता है, जबकि विटामिन ई एक एंटीओक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद करता है। इस तरह बादाम बुजुर्गों को ऊर्जा और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता कर सकता है। हर दिन लगभग 5 से 7 बादाम खाए जा सकते हैं। जिन बुजुर्गों को बादाम चबाने में कठिनाई होती है, वे इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख सकते हैं ताकि बादाम नरम हो जाएं और सुबह आसानी से खाए जा सकें। अगर दांत कमजोर हैं, तो बादाम को पीसकर या बारीक करके नाश्ते में मिलाया जा सकता है। बादाम से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उसका भूरा छिलका उतारना जरूरी नहीं है। हालांकि बादाम में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 50-60 साल की उम्र के बाद मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए पूरे दिन पर्याप्त प्रोटीन लेना और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि करना जरूरी है। इस तरह इन 5 चीजों को याद रखना बहुत आसान है। मेथी दाना, अखरोट, अलसी के बीज, काला तिल और बादाम, इन सभी को एक साथ बहुत अधिक मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। अपनी स्वास्थ्य स्थिति, पाचन क्षमता और इस्तेमाल की जा रही दवाओं को ध्यान में रखते हुए उचित विकल्प चुनना चाहिए। ऊपर बताई गई इन 5 चीजों के साथ 3 सरल आदतों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पहली, अपनी क्षमता के अनुसार हर दिन पैदल चलें या हल्की शारीरिक गतिविधि करें ताकि पैरों की मांसपेशियों की ताकत
और जोड़ों का लचीलापन बनाए रखने में मदद मिल सके। दूसरी, उचित समय पर कुछ देर धूप में रहें ताकि शरीर को विटामिन डी बनाए रखने में सहायता मिले। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसकी जांच करवानी चाहिए। तीसरी, पर्याप्त प्रोटीन लें, भरपूर पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर को ठीक तरह से आराम और रिकवरी का समय मिल सके। अगर किसी जोड़ में अचानक सूजन, गर्माहट या लालिमा दिखाई दे, बहुत तेज दर्द हो, गिरने के बाद दर्द शुरू हो जाए, पैर अचानक कमजोर या बहुत ज्यादा सुन्न होने लगे या चलने फिरने की क्षमता तेजी से कम हो रही हो, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। नीचे कमेंट करके अपनी उम्र और यह जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ रहता है, घुटनों में, कमर में, कूल्हों में या पिंडलियों में। साथ ही यह भी बताइए कि इन 5 चीजों में से आप सबसे पहले किससे शुरुआत करना चाहेंगे, मेथी दाना, अखरोट, अलसी के बीज, काला तिल या बादाम। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और 50 साल की उम्र के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।